नमस्कार, मैं योगेश राणा। केदारनाथ उपचुनाव में प्रचार अभियान शुरू हो गया है। नेताओं के द्वारा राजनीतिक चालें चली जानी शुरू हो गई है। कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत, गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत ने बीजेपी के खिलाफ केदारनाथ उपचुनाव में एक राजनीतिक चाल चली है। बीजेपी ने दिवंगत विधायक शैलारानी रावत को लेकर सहानुभूति का कार्ड इस चुनाव में नहीं खेला है, लेकिन कांग्रेस के नेता शैलारानी रावत के नाम पर वोट मांग रहे, शैलारानी रावत से सहानुभूति दिखाकर वोट मांग रहे। हरीश रावत और गणेश गोदियाल ने एक जोरदार भाषण दिया, जिसमें शैलारानी रावत को लेकर बीजेपी पर कई सारे आरोप लगाए। इन नेताओं ने जनता को यह याद दिलाने की कोशिश की, शैलारानी रावत कांग्रेसी थी, इसीलिए बीजेपी ने उनकी बेटी को टिकट नहीं दिया। अब सवाल यह उठता है, कांग्रेस के नेताओं की यह राजनीतिक चाल केदारनाथ में कितनी सफल होने की गुंजाइश है। आइए बात इसी पर करते हैं। पहले आप हरीश रावत के भाषण का वो हिस्सा सुनिए जिसमें वो शैलारानी रावत का नाम लेकर कांग्रेस के पूरे कुनबे को एकजुट होने की बात कह रहे हैं। सबके साथ बेईमान की करते इन्होंने शैलारानी जी का दोहन किया। यदि शैला जी नहीं जाती, मैंने तो शैला जी के कहने पर बहुत सारे काम करवाए, लेकिन उनको ये किसी तरह चलेगी। लेकिन आज तुम पिथौरागढ़ में मृतक आश्रित को टिकट दे रहे हो, तुम जो है बागेश्वर में मृतक आश्रित को टिकट दे रहे हो, तुम थराली में मृतक आश्रित को टिकट दे रहे हो। तो यही क्या बिगाड़ा था भैया? शैला ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? बिगाड़ा तो हमारा था, लेकिन तुमने अपमानित किया। मुझे ताज्जुब है। मैं कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस के लोग उनके साथ गए थे, ये अकेले उनका अपमान नहीं है। कांग्रेस के दोस्तों जो उधर चले गए थे, ये उनका भी अपमान है। ये लोगों का इस्तेमाल करते हैं। एक नौजवान को पटाखा के तौर पर इस्तेमाल किया कांग्रेस को हराने के लिए, वोट काटने के लिए। मैं उनके साथियों से भी कहना चाहता हूं कि यदि तुम समझते हो तुमने मां का दूध पिया है, तुमने अन्न खाया है, तो तुम्हारी आत्मा जगनी चाहिए। आओ, आज मौका है कि इधर आओ। मैं हाथ जोड़ करके इस कांग्रेस परिवार की तरफ से कह रहा हूं, जितने भी लोग पुराने इधर उधर चले गए, किसी तरीके से चले गए, जिनका कभी हमारे साथ संबंध रहा, वो शैला के साथ गए, किसी और के साथ गए, उन सबसे मेरा आग्रह है, आज आइए, हम सर माथे पर रखते हैं और मिल करके लड़ेंगे। तुम्हारे अपमान का भी बदला लेंगे और अपने अपमान का भी बदला लेने का काम कर। हरीश रावत कह रहे हैं, शैलारानी रावत कांग्रेस से बीजेपी में गई थी, इसीलिए जब बीजेपी का काम पूरा हो गया तो राजनीतिक तौर पर शैलारानी के परिवार को दूर कर दिया। आप हरीश रावत की बातों को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ विधानसभा के जो समीकरण है, जो पिछले कुछ चुनाव है, उनको याद रखते हुए केवल 3 आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। एक, शैलारानी रावत मूल रूप से कांग्रेसी रही है। 2012 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और कुल मतदान में 42% हिस्सेदारी के साथ 19,960 वोट पाई। यह इस चुनाव पर कांग्रेस का अधिकतम स्कोर है। अगर केदारनाथ में चुनाव की बात करें, शैलारानी रावत ने ये जो चुनाव लड़ा था, इसके बाद इतने वोट कांग्रेस वहां पर कभी नहीं पा पाई। इसके बाद यहां पर कांग्रेस केवल 13,500 से अधिक वोट के आसपास ही वोट पा पाई, इससे ज़्यादा नहीं ला पाई। जब मनोज रावत इस सीट को जीते थे, उस वक्त भी वो 13,900 के करीब वोट हासिल किए थे कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर। उस वक्त वोट बहुत से उम्मीदवारों में बट गया था, इसीलिए वो इतने कम वोट पर भी जीत गए थे। अब दूसरे आंकड़े पर आते, 2017 में बीजेपी में बगावत हुई। शैलारानी बीजेपी की उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरी और आशा नोटियाल बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय मैदान में उतरी। शैलारानी रावत बीजेपी के टिकट पर होने के बावजूद चौथे नंबर पर आ गई। वो 11,000 के करीब ही वोट हासिल कर सकी और इतने ही वोट बीजेपी से विद्रोह करने के बाद आशा नोटियाल भी पा गई। यानी बात साफ है, बीजेपी के वोट पर आशा नोटियाल का अधिक पकड़ है। वो बागी होकर भी यहां पर इतने वोट पा जाती है जितने बीजेपी का उम्मीदवार पाता है। अब बीजेपी ने शैलारानी की पुत्री ऐश्वर्या रावत को टिकट इसीलिए नहीं दिया क्योंकि शैलारानी कांग्रेस से आई थी। अगर टिकट उसी परिवार को दे दिया जाता दूसरी पीढ़ी में भी, तो बीजेपी का जो मूल कैडर है
वो जो वोटर है वो नाराज हो जाता और जो बीजेपी के लिए यहाँ सालों से काम कर रहे हैं नेता वो नाराज हो जाते। और यह एक परंपरा के तौर पर प्रचारित किया जाता कि अगर कोई कांग्रेस से या किसी दल से बीजेपी में आता है तो 2, 3, 4 पीढ़ी बाद तक भी वो बीजेपी में टिकट पाता रहता है। इसीलिए जो सालों से बीजेपी के लिए काम कर रहा है वो नाराज हो जाता। बीजेपी इस बात को लेकर समझ रही थी, इसी पूरी उधेड़-बुन में बीजेपी फंसी हुई थी। इसीलिए बीजेपी ने पिछले 5 उपचुनाव में जो एक परंपरा चली आ रही थी उसके विपरीत यहां पर फैसला लिया। केदारनाथ उपचुनाव में सहानुभूति का कार्ड नहीं खेला। अब रही बात इस सिचुएशन में से कांग्रेस को कितना लाभ हो सकता है, तो आप 2 बातों पर गौर कीजिए। एक, कांग्रेस अगर टिकट ऐश्वर्या रावत को देती तो कहा जा सकता है था कि शैलरानी रावत के नाम पर सहानुभूति बनती और वोट कांग्रेस को मिल जाता। अब दूसरी बात, अगर अभी भी ऐश्वर्या रावत कांग्रेस के समर्थन में चुनाव प्रचार में उतर जाती है तो कहा जा सकता है कि शैलरानी रावत के नाम पर कुछ वोट कांग्रेस को मिल जाए। और तीसरी बात, आप इस सिचुएशन पर ध्यान दीजिए, अगर टिकट बीजेपी ऐश्वर्या रावत को देती तो क्या उस स्थिति में भी कांग्रेस के हरीश रावत, गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत शैलरानी रावत की इस तरीके से तारीफ कर रहे होते? उस समय तो वो उनकी राजनीतिक दुश्मन होती। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया इसीलिए तारीफ कर रहे हैं। अगर बीजेपी उनकी पुत्री को टिकट दे देती तो क्या यही लैंग्वेज, यही भाषा कांग्रेस के नेताओं की होती? शैलरानी रावत करीब 8-9 साल पहले कांग्रेस को छोड़ चुकी थी। कांग्रेस का वोट कांग्रेस के पास ही है, बीजेपी का वोट बीजेपी के पास ही है। और इन 8-9 साल में हरीश रावत 2016 में कांग्रेस को छोड़कर जाने वालों को हजारों बार बुरा भला कह चुके हैं। यही कारण है मैं इसको एक राजनीतिक चाल कह रहा हूं, क्योंकि शैलरानी रावत के खिलाफ कांग्रेस ने सदैव विरोध की ही बात की है जब से वो कांग्रेस को छोड़कर चली गई। और रही बात हरक सिंह रावत की, आप पहले गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत की बात सुनिए, इसके बाद बात करते हैं। आप सब जानते हैं कि ये चुनाव के लिए होना चाहिए और बोन में कोई दिक्कत नहीं है कि चुनाव यांग वास्ता होना चाहिए कि केदारनाथ विधानसभा में की सीट खाली यांग वास्ता होया कि शैलरानी जी आज हमारे बीच निचन ऊंग असमय जो देहावसान होया वेगा कारण से जो चुनाव हुए रह गया और आज ये चुनाव यांग वजह से होना चाहिए। मैं ये मंच बटी हूं तभी श्रद्धांजलि देना चाहूँ, वो हमारी बैंड से और कांग्रेस पार्टी की सदस्य भी रहा पहले, तो ये मंच से भी मैं ऊता नमन करना चाहूँ, ऊता श्रद्धांजलि देना चाहूँ कि आज भले हमारे बीच नहीं छना लेकिन उन्हार जो जज्बा छो वो जज्बा और ये विधानसभा क्षेत्र का वास्ता उन्हार मन में जो विचार छावा वो विचार आज भी हमारे बीच जिंदा छना और उन्हारा विचारों ताई अग्ने बढ़ोणु खुणी मीते पूर्ण विश्वास है कि आज ये घटनाक्रम में जय घटनाक्रम में कि जय जिक्र आदरणीय रावत जी करे कि और सब जगहों जो विधायक मृत्युहीन भारतीय जनता पार्टी उन्हारे परिवार होते हैं टिकट देना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ विधानसभा ये किस्म चाह कि जब शैलरानी जी का बाद उन्हारे घर बैठी टिकट नहीं मिले तो उन्हारी आत्मा भी आज मनोज रावत जी आशीर्वाद देने वाली कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे दगड़ से। देखिए मेरी बेटी की तरह वो मैंने ऐश्वर्या को जब यहीं घर पे, मैं तो रात कई बार यहीं शैला जी घर पे रुकता था और मैंने छोटी बच्ची थी जब वो छोटे 8वीं में पढ़ती थी और जब मैं 2012 में मिनिस्टर था और सैनिक कल्याण मंत्री था तो मैंने उसको उपनल में, उपनल जो कॉरपोरेशन उसमें मैनेजर लगाया था। 4-5 साल उसने वहाँ नौकरी करी, तो मेरी तो बेटी की तरह। और मैं तो उससे भी कहूँगा कि भाई ये भाजपा कुछ भी कर सकती है। मेरे को रात ही रात निकाल दिया, जब हरक सिंह की जरूरत थी तब तुमने मेरे को बुला लिया और जब हरक सिंह की जरूरत नहीं तो रात में 16 जनवरी को निकाल दिया। तो ये भाजपा कुछ भी कर सकते, मैं तो बचपन से रहा हूँ भाजपा में। हरक सिंह रावत कह रहे हैं मुझे तो बीजेपी ने रातों रात निकाल दिया। आपको याद होगा 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले जो घटनाएं घटी थी उनको आप याद कीजिए। हरक सिंह रावत कैबिनेट की बैठक को बीच में छोड़कर चले गए थे, उनका फोन 24 घंटे तक बंद रहा था। खबरें यहां तक चल गई थी हरक सिंह रावत कांग्रेस को ज्वाइन करने वाले हैं, दिल्ली रवाना हो गए हैं। उस वक्त नैरेटिव यह उत्तराखंड की राजनीति में बन रहा था कि 2022 का चुनाव बीजेपी जीत नहीं रही है, जीतना मुश्किल है। माना यह जा रहा था कि बीजेपी किसी भी सूरत में नहीं जीतेगी और माना यह भी गया कि इसी नैरेटिव को देखते हुए हरक सिंह रावत और यशपाल आर्य ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया था। अब अंदर खाने की बातें क्या रही इसका तो पता नहीं, लेकिन यह बात सही है बीजेपी ने हरक सिंह रावत को रात में ही पार्टी से निकाला था। पर
इन सब बातों को याद कर क्या केदारनाथ में कांग्रेस को शैला रानी रावत के नाम पर वोट मिल सकता है? यह एक समझने वाली बात है, क्योंकि शैला रानी रावत के कांग्रेस छोड़ने के बाद केदारनाथ में कांग्रेस को 13-14 हज़ार से अधिक वोट मिला नहीं है। देखते इस चुनाव में केदारनाथ की जनता क्या परिणाम देती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।